शाम 7 बजते ही ऐसा लगने लगता है कि ये फैमिली हमारे पास आए और हम लोग आपस में बैठ के अपनी बातें करें, अपनी शेयरिंग रखें। तो बड़ी खुशी होती है मुझे कि मैं इस मीटिंग का होस्ट हूँ और मेरे भाई, मेरे साथी चंद्रभूषण पासवान साहब जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे को होस्ट हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप प्रस्तुतिकरण देते हैं सदैव। और मुशर्रफ सर का तो कहना क्या है, वो तो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है। और हमारा एक बहुत ही प्यारे साथी हैं हरियाणा से, मिस्टर जितेंद्र जी, और उनका डिजिटल फ्यूचर फाउंडर के नाम से जो चैनल है, मेरा आप सभी से आग्रह है, अपने सभी समस्त परिवार से, कि आप उनके डिजिटल फ्यूचर फाउंडर पे जो हमारे यूट्यूब लिंक, जो यूट्यूब वीडियो डाले जाते हैं, जो हमारी वेबिनार होता है तो उसके यूट्यूब वीडियो डाले जाते हैं, जब आप उन्हें देखें या शेयर करें तो उन्हें शेयर भी करें और उन्हें लाइक भी कर दिया करें प्लीज। और उसके अलावा आप उन्हें सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि देखिए जितेंद्र जी एक प्राउड फाउंडर भी हैं और साथ में यूट्यूबर भी हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं। वो हमारा जो वेबिनार होता है इसे रिकॉर्ड करने के बाद इसे हम लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं वो। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियोज अभी तक शेयर की हैं यूट्यूब पर। तो मैं देखता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यूट्यूब वीडियो। तो सभी से मेरा आग्रह है, सभी प्राउड फाउंडर से आग्रह है कि प्लीज आप यूट्यूब पे जाएं और डिजिटल फ्यूचर फाउंडर के नाम से आप वहां पर सर्च करें और आपको उनका चैनल मिल जाएगा। उसे बस सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और साथ साथ में लाइक भी कर दिया करें प्लीज, सभी से मेरा आग्रह है। तो अब थैंक यू भुवनेश जी। मंच पर उपस्थित सभी सम्मान हृदय से धन्यवाद। सभी को नमस्कार। के संबंध में अब कहने को तो कुछ बचा ही नहीं है, सभी लोग जानते हैं क्या स्थितियां हैं। आन पैसिव किस मजबूती से आज खड़ी है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, और किस टाइप की कंपनी है इसका बखान करने के लिए भी शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि संसार में जो कभी हुआ ही नहीं और ना आगे भविष्य में कभी होगा, वह काम हमारी आन पैसिव कंपनी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानवता को साथ लेकर चल रही है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। अभी मतलब बताने के लिए बताना आवश्यक है। प्लेटफॉर्म हमारा आन पैसिव का है, लेकिन शब्द अगर नहीं रखेंगे तो जानकारी नहीं मिलेगी लोगों को। ना मैंने और आपने फेसबुक को बनते देखा, ना मैंने आपने गूगल को बनते देखा। जब हमने आपने बनते ही नहीं देखा तो उसमें टाइम क्या लगा, क्या समय लगा, क्या खर्च हुआ, वो तो केवल उन्हीं लोगों को ज्ञात होगा जो उससे जुड़े होंगे। हम आप आन पैसिव से जुड़े हैं, हम आपको सारा कुछ पता है कि आन पैसिव क्या कर रही है, कहां तक पहुंची, किस लेवल पे पहुंची। ये इसका ग्रोथ रेट आपके साथ, हमारे साथ, सभी फाउंडरों के साथ शेयर किया जा रहा है, लगातार शेयर। हमारे आयज सर इतने बड़े दिल वाले हैं, उनके जैसा संसार में कौन होगा हमारे हिसाब से आज तक कोई ना हुआ है ना होगा, क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर की देन होते हैं और चुनिंदा ही लोग होते हैं जो इस टाइप के संसार में आते हैं और मानवता के विषय में समझते हैं। तो जब इन लोगों को हमने, इन कंपनियों को बनते नहीं देखा, ऑन पैसिव को हम नींव से लेकर और इसकी ऊंचाई, इसकी ग्रोथ, जिसको आकलन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इतनी ऊंचाई पे जा रही है कंपनी हमारी जिसके विषय में शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम लोगों का डाटा, जितना भी डाटा है, कंपनियां यूज करती हैं, पैसा कमाती हैं। डाटा सेंटर हमारे बनाए जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। डाटा सेंटर का अगर आप गूगल पर जाकर अध्ययन करें, यूट्यूब पे जाके अध्ययन करें तो आपको ज्ञात होगा कि डाटा सेंटर क्या चीज होती है, डाटा सेंटर से कितनी कमाई हो सकती है। ये सोचने का नहीं, समझने का विषय है। समझोगे
तो जान जाओगे। कंपनी क्या कमाएगी, कैसे कमाएगी, वो विषय अलग है। डाटा सेंटर भी बहुत अद्भुत और अलग चीज होती है हर कंपनी के लिए। जो भी इस टाइप की कंपनियां होती हैं उनके लिए डाटा सेंटर अहम है, अहम रोल अदा करता है। उससे भी कमाई बहुत तगड़ी होती है, वो चीज हमने एनालाइज की है इसमें। आज जिसे हम परमानेंटली यूज करते हैं, व्हाट्सएप, हमारे साथ डाटा हमारा, पैसे हमारे, प्लेटफॉर्म उनका, पैसे वो कमा रहे हैं, हमें आपके साथ कुछ नहीं शेयर किया जा रहा। आज व्हाट्सएप ने भी अपने टोकन उतार दिए हैं, उनके भी टोकन बिक रहे हैं। तो जब व्हाट्सएप वेब 2 पर जा सकता है तो हम भी वेब 2 पर जा रहे हैं और पहुंच गए हैं और हम लॉन्चिंग के कागार पर हैं। तो इतनी आमदनी और खर्चा जो भी है उसको आप संभाल नहीं पाएंगे। क्या होगा, क्या कैसे करेंगे, उसको आज से आप सभी लोग, भविष्य में भी बताया गया, पहले से भी कहा जा रहा, भविष्य में भी बताया जाता रहेगा कि अपने साथ के आचार विचार, लोगों की कार्यशैली, सबको बदलने की हम लोग क्षमता रखते हैं और आगे भी रखेंगे। कहना यह है कि अपना सभी लोग इस टाइप का व्यवहार और इस टाइप का विचार बना के चलिए कि हम, क्यों ऑन पैसिव जिसका जो फाउंडरशिप हम लिए बैठे हैं, पैसे जरूर हमने लगाए हैं, सभी के नसीब में भी नहीं है। हम लोग जिनको कहते हैं वो कहते हैं अरे भाई ये ऐसे, अरे ठीक है ऐसे, कल को आपको देखेंगे हम जिस, और एक बार जरूर अपनी जबान से ये बात कहेंगे, अरे भाई ले आते यार, तुम हमको ले आते, एक बार ले आते, जो होता देख लेते, पैसे मैनेज हो जाते। वो चीज आने वाली है, वो ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं, बहुत ही कम समय में ऐसी चीज आपको सुनने में देखने को मिलेगी। एनालाइज करिए, केवल सोचिए और गर्वित होइए। तो ये चीज जो है सबके साथ नहीं हो सकती, और ना ही ये अपॉर्चुनिटी उन्हीं को मिलती है जिसके मन में दया की भावना होती है। दया की भावना जिसके मन में है, ऑन पैसिव का वो फाउंडर है आज की डेट में, और आगे वही फाउंडर बनेगा जिसके अंदर दया की भावना होगी। ये ईश्वर की देन है भैया, किसी को नहीं मिल सकती। ये मेरा अपना स्वयं का विचार है। थैंक यू भुवनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। अमित सर। हेलो सर। जी जी अमित सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। मैं एक आपको सर क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। अरे सर, प्लेटफॉर्म आपका है। हाँ सर, थैंक यू सर। जी मैं सर अविनाश पानी प्रॉपर सर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, MS10 सांगली से। और एक फ्रेंड के माध्यम से मुझे ऑन पैसिव का सिस्टम मिल गया। पहले तो मुझे इसके ऊपर बिलीव नहीं था कि इतना ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर बाद में इसका कुछ थोड़ा स्टडी करने से, नेटवर्क जैसे कि अभी सर जी ने बोले, गूगल, फेसबुक वगैरह आपने बोला, तो मेरे ख्याल से सर गूगल का इनकम 1 सेकंड का सर 2 लाख रुपए इनकम है। वो कुछ भी नहीं करता, किसी के खेत में गन्ना काटने के लिए जाता है या किसी के खेत में गन्ने को पानी पिलाने के लिए जाता है, कुछ भी नहीं। तो ये सिस्टम में हो सकता है सर 100%। और मुझे ऐसा भी पता चल गया है कि जैसे कि फेसबुक, गूगल, इनके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई है सर, जैसे कि ऑन पैसिव आ जाने के बाद। 200% है, हम 200% सत्य हैं। आज हम सीना ठोक के कहते हैं, आज हम जहां जाते हैं फाउंडरों से लिख के ये तक कह देते हैं काउंटर पे। आज मैं इस खुले प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, क्या मैं सीना ठोक के बोल रहा हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ आइए ऑन पैसिव में, मैं लिख के देता हूँ। और बोलो, मैं ये कहता हूँ अब वर्तमान में टुडे पोजीशंस, आज की पोजीशन मैं कहता हूँ, मैं सीधे कहता हूँ कि ऑन पैसिव IT कंपनी है। ऑन पैसिव आगे लॉन्च हो रही है, आएगी, और जो उसका विजन है वो विजन के हिसाब से ही आपको इनकम आएगी। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, आज की डेट में मैं कहता हूँ। जी भाई साहब, कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल सर।
इसके सर फाउंडरशिप सर कब तक चालू रहेगी, आपको ऐसा सर पता है तो बताइए सर, क्योंकि मेरा फ्रेंड पूछ रहा था कि इसकी लास्ट डेट कब है, कैसे है। हमारे मालिक संस्थापक एस सर के द्वारा ही सही जानकारी दी जा सकती है, वही आके अनाउंस करेंगे। ये कब बंद होगा, कब लॉन्च होगा, कब से इनकम आएगी, कौन सा ऐप कब आएगा, यह चीजें हम, आप या इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद जितने भी व्यक्ति, यहाँ तक कि हमारे ग्रेट लीडर ढिल्लन सर और इंडिया में जो भी टॉप लीडर्स हैं वो भी नहीं बता सकते आपको। कारण है कि कुछ चीजें सीक्रेट होती हैं, वो सभी के सामने और सभी लोगों के साथ शेयर नहीं की जा सकती। सीक्रेसी भंग होना भी बहुत गलत चीज होती है, जिससे हमारे कंपनी का लॉस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें सर कुछ ऐसा है क्या, मतलब इतनी फाउंडरशिप दी जाएगी, इतनी फाउंडरशिप हो जाने के बाद एक क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ? मैंने आपको अभी एक शब्द कहा कि इन सब चीजों के बारे में जो भी व्याख्या हमारे एस सर के द्वारा ही की जाएगी, और जो वो लीडरशिप काउंसिल में अपडेट आएगी उसकी, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी उसके संबंध में। मुशर्रफ सर। ओके 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 सर, ओके सर। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा अविनाश जी से। एक्चुअली क्या है कि ये जो अभी तक प्रोसेसिंग चल रहा है ऑन पैसिव का, मतलब कि आपकी जो फाउंडरशिप का जो गेट है ये अभी तक ओपन है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि फाउंडरशिप क्लोज हो जाए, पर ऐश का डिसीजन ये है कि अभी मैं कुछ टाइम तक रखता हूं, क्योंकि अभी भी अपॉर्चुनिटी लोगों को मैं दे रहा हूं कि आप इसमें आ जाइए, क्योंकि एक बार जब ये क्लोज हो जाएगा आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर के भी ऑन पैसिव के पास खड़े होंगे तो भी आपको फाउंडरशिप नहीं मिलने वाला है। तो आप सोचिए कि हम सोचते हैं, मेरा जो थिंकिंग है, हम लोग क्या सोचते हैं कि यार फाउंडरशिप क्लोज हो जाएगा तो हम लोग लॉन्चिंग प्रोसेस में चले जाएंगे। पर ऐश का थिंकिंग ये है कि जब तक हमारा जो ये सिस्टम रेडी हो रहा है, या जब तक हमारा बीटा टेस्टिंग या कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी अभी भी कुछ लोगों तक मिला हुआ है कि हमारा जो गेट है वो अभी ओपन है, जो भी आना चाहे आ सकता है, आप किसी को लाना चाहे आप ला सकते हैं। क्योंकि जब ये जो टाइम है ना, आप अभी हम लोग वही एक एक टाइम, एक एक दिन का जो एक एक आवर्स है ना, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा रिकॉर्डेड है। आप आज की डेट में जो आप यहाँ पे बोल रहे हो या मैं भी आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट ईयर आप खुद सोचोगे कि काश मेरे फैमिली के कोई 1% उस टाइम में मैं शायद ला सकता था, क्योंकि अगर आप वो टाइम मिस कर जा रहे हैं, आपका गेट जैसे कि क्या है कि ऑन पैसिव अगर ऐश आकर के कल की डेट में अनाउंसमेंट कर दे कि फाउंडरशिप का ये क्लोजिंग डेट इस डेट में लॉक हो जाएगा, तब उसके बाद से अगर कोई बंदा आना चाहेगा तो आपको खुद थोड़ा सा फील रहेगा, यार काश वो बंदे को मैं थोड़ा पहले ले आता। तो आपको खुश होना चाहिए कि अभी ये गेट ओपन है। मैं ये नहीं देखता हूं, मुझे ये फील नहीं होता कि कब तक ये चालू रहेगा। मैं ये सोचता हूँ कि काश किसी न किसी डेट में कोई बंदे को आना है यहाँ पे, वो ऑलरेडी पहले से ही सेट है, और वो पर्टिकुलर कौन से डेट में वो बंदा यहाँ पे आ जाएगा जो फाउंडरशिप क्लोज होने के बाद पहले। तो ये एक जिस तरह से आपको एक लकीली चांस मिला ना फाउंडरशिप का, हो सकता है कि कुछ ऐसा समथिंग अभी डेट है जो उस पे बहुत सारे लोगों को एंटर करने का एक अपॉर्चुनिटी मौका मिले। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्चिंग तो प्रोसेस जो है, कैंपेनिंग से पहले आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा कि फाउंडरशिप क्लोज हो रहा है, क्योंकि जब फाउंडरशिप क्लोज होगा तभी कैंपेनिंग स्टार्ट होगा। हर चीज का एक शेड्यूल बना है एज के पास, पूरा रूटीन वाइज है। इसमें कोई ये नहीं है कि थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, ये हम लोग के लिए बेनिफिट है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुशर्रफ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मैं भी बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अविनाश जी का यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बात कही कि गूगल और फेसबुक की जो इनकम है वो एक एक सेकंड की मतलब लाखों लाखों डॉलर्स में है। और इस चीज को देख करके, हमारे इस कॉन्सेप्ट को देख करके, हमारे इस सिस्टम को देख करके उनके पैरों तले की जो जमीन है वो समझते हैं निकलने लगी है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है सर
कि ये जो अपॉर्चुनिटी ऑन पैसिव ने आम आदमी को दी है, हम लोगों को दी है, ये अपॉर्चुनिटी आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले गूगल दे सकता था, फेसबुक दे सकता था, ठीक है। लेकिन करप्टेड इंटरनेट कायम रखने की वजह से या सारी की सारी इनकम अपने पास रखने की वजह से इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं दी, ठीक है। तो इस वजह से उनको या हम ये कह रहे हैं कि भाई उनके पैरों के नीचे की जो जमीन है वो खिसकने लगी है, ठीक है। अब दूसरी बात, आपने जो दूसरा सवाल किया कि फाउंडरशिप कब तक रहेगी, देखिए वैसे तो इसका कोई लिमिट नहीं है। पहली बात तो ये है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऑन पैसिव जो ला रहा है एक करप्शन फ्री इंटरनेट ला रहा है, ठीक है। अब इस करप्शन फ्री इंटरनेट को यूज करने के लिए या इस सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए ये अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड सबको दी जा रही है और इसकी लिमिट कोई नहीं है। बस लिमिट इतनी है कि जैसे ही ये सिस्टम 100% तैयार हो जाता है, हालांकि 99.99999 समथिंग कंप्लीट हो चुका है, अब सारा का सारा जो काम है वो इंटीग्रेशन का रहता है, प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ जुड़ेगा वो चीज चल रही है, साथ साथ बीटा टेस्टिंग चल रहा है। इसके अलावा अमित जी जो बात कर रहे थे डाटा सेंटर के बारे में, डाटा सेंटर का भी काम चल रहा है, तो मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। अब ये सारी चीजें लाइनअप हैं और नियर अबाउट 1 से 2 महीने या विद इन 3 मंथ्स ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और जो फाउंडर मेंबरशिप है, मैं मुशर्रफ जी की बात का भी समर्थन कर रहा हूं कि यहाँ पे ये हमें अपॉर्चुनिटी है, हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी को ये अपॉर्चुनिटी दिलाते हैं तो उसका बहुत बड़ा एक भले का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी को 10,000 रुपए देना और किसी को जिंदगी भर की एक मतलब इनकम करने का एक जरिया देना, ठीक है, इनमें से आप किसको सही समझेंगे? मेरे हिसाब से तो एक इनकम का जरिया देना सबसे बेस्ट रहेगा, बजाय इसके कि आप उसको 10,000, क्योंकि 10,000 रुपए आपने किसी को दिए वो कितने दिन चलेंगे। लेकिन अगर एक इनकम का सोर्स दे दिया, एक ऐसा सिस्टम दे दिया जिसकी वजह से वो जिंदगी भर मतलब कमाई कर सके, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये एक मौका है, जो मौका हमें जितना मिल रहा है वो बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। जितना टाइम ये खिड़की ये जो फाउंडर मेंबरशिप की विंडो खुली है, ओपन है, वो हमें मतलब सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि हमारी सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ पे हमें टीम बनानी है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे, हाँ ये तो टीम बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो इस चीज का मैं फिर से थोड़ा सा अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे टीम नहीं बनाना है, बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाना है। वो नैतिक जिम्मेदारी क्या? अगर आपके पास एक ऐसा जरिया है जो जिंदगी भर आपको इनकम दे सकता है, जिंदगी भर आपकी हेल्प कर सकता है, इनकम का सोर्स बन सकता है, तो क्यों ना आप अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास अपने सर्कल में जो आपके लोग हैं उनको भी ये अपॉर्चुनिटी दें। आपने सब शेयर करनी है, आना इस सिस्टम के अंदर ना आना उनकी अपनी मतलब एक वो रहेगी, सोच रहेगी, या उनका अपना मतलब फैसला रहेगा, ठीक है। लेकिन कल को अगर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा इस सिस्टम के बारे में उन्हें पता चलता है और वो आपके करीब है, तो वो कहेगा यार आपने मेरे को नहीं बताया, यार आपने मेरे को क्यों नहीं बताया। तो वहां पे आपको भी ये मलाल रह जाएगा कि काश मैं इसको बता देता, और उस बंदे को भी मलाल रह जाएगा फिर कि ये मेरे को बता देता तो मैं उस टाइम पे ज्वाइन कर लेता या इस सिस्टम में आ जाता। और अगर आप बताते हैं और वो फिर नहीं कर रहा है, वो फैसला नहीं ले पा रहा है, तो आपका जो पार्ट था आपने निभा दिया, फिर वो उसकी अपनी मर्जी है।
फिर वो उसकी अपनी मतलब इच्छा है कि बाद में ये सिस्टम जब लॉन्च हो जाता है, उसको जब पता चलता है, तो वो आपको ब्लेम नहीं कर पाएगा। वो कहेगा यार नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने अविनाश जी की बात नहीं मानी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने अमित जी की बात नहीं मानी। तो ये सारा सिस्टम है, ये ऑन पैसिव जो है ना एक मतलब करप्शन फ्री इंटरनेट ला रहा है, करप्शन फ्री सारा कुछ ला रहा है। तो ये एक मौका मिल रहा है हमें, जब तक ये विंडो खुली है, जब तक ये गेट खुला है, तब तक हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। जी अविनाश जी, क्या आप सेटिस्फाइड हैं मैं जो मैंने कहा, या आपको सवाल का जवाब मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सर बहुत अच्छी तरह से सर बताया। और एक सर की इसमें समझो कि मान लो कि मैं तो ज्वाइन हो चुका हूँ कि मैंने नीचे एक भी बंदे को सर ज्वाइन नहीं किया, तो इसका सर बेनिफिट कैसा होगा, थोड़ा आपने बताया तो बहुत अच्छा होगा सर। जी एक्चुअली आप मेरे ख्याल से न्यू पर्सन है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली देखो सिस्टम इसमें क्या है सर, फाउंडर यहाँ पे जो हम बन रहे हैं ना, पहली बात तो ये कि हम जब प्रोडक्ट पैकेज लेंगे और जो हमने ये जो $97 पे किया है, इसके एवज में कंपनी अपने एआई सिस्टम से ऑटोमेटिकली मार्केटिंग कैंपेन करेगी। अब उस मार्केटिंग कैंपेन में क्या होगा, आपका, मेरा, मुशर्रफ जी का, अमित जी का, सबका अपना अपना एक पर्सनल रजिस्ट्रेशन लिंक है, रेफर लिंक है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जो हम पर्सनल अपना खुद का काम कर रहे हैं, वो तो एक हमारा पार्ट है, हम क्योंकि एक फाउंडर है, हमारी एक जिम्मेदारी है, हम एक कह सकते हैं कि हम को पार्टनर हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये सब कुछ लीगल है, सब कुछ धरातल के ऊपर है, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन आपका सवाल जैसे आपका कोई नहीं है, लेकिन इसमें जब सिस्टम लॉन्च हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हर किसी का जो रेफर लिंक है एक टारगेटेड ट्रैफिक के ऊपर, जो ऑलरेडी हमारे ऑन पैसिव के पास पहले से अवेलेबल है डाटा, उस डाटा के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन होगा। अब वो कैसे होगा, एक तरीके से हमारे रेफर लिंक की उस डाटा के ऊपर बम्बार्डमेंट होगी। कभी आपका लिंक ले लिया, कभी मेरा, कभी भुवनेश जी का, कभी मुशर्रफ जी का लिंक, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक सोशल मीडिया पर, हर एक मतलब मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो उसमें क्या होगा, आपके लिंक से जो कोई रजिस्ट्रेशन करता, मान के चले आपके लिंक को 1000 लोगों के ऊपर स्प्रेड आउट कर दिया गया, उस 1000 लोग में से कोई 100 या 200 लोग उस चीज को देखते हैं, समझते हैं, और उन 200 में से 20 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आपके रेफर लिंक के साथ लिंक हो जाएगा। ज्वाइन करना यानी अपना वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, तो वो आपकी टीम में शामिल हो जाएंगे। एक तो ये सिनेरियो हो गया मार्केटिंग कैंपेन के द्वारा। दूसरा सिनेरियो क्या हो गया, क्योंकि आप एक फाउंडर बन चुके हैं, तो आपके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपके नीचे होगा, बल्कि आपके बाद जो है ना, एक इस तरीके से ट्री बनेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा कंपनी का कि एक दूसरे के नीचे मतलब टीम आती जाएगी, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे सिर्फ 3 लोग ही फर्स्ट जनरेशन में चाहिए होंगे। तो ऊपर से आपके जो अपलाइन है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके अपलाइन के ऊपर जो अपलाइन है वो काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, भुवनेश जी काम कर रहे हैं, तो उनका अपना क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे मेरा क्राइटेरिया 3 लोगों का है, लेकिन मैंने जो डायरेक्ट किए हैं करीब 131 लोगों को डायरेक्ट रजिस्टर किया है, ठीक है। अब बाकी के जो 127 या 128 है वो कहां जाएंगे, वो वहां पे जाएंगे जहां पे नीड है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ऑटोमेटिकली वो खुद देखेगा जब स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये इस तरीके से सारा सिस्टम सेट हो जाएगा।
जी अविनाश जी। ओके 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 सर, मतलब सर एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है ये, इसको एक बार कमांड देने के बाद ये अपने आप वर्क करेगा। जैसे कि हम एग्जांपल दिए तो एटीएम मशीन, जैसे कि हमने उसमें एटीएम कार्ड डाला और 4,000 अमाउंट डालने के बाद एटीएम हमको तुरंत 4,000 ही देता है, ना कि 3,900 देता है, ना कि 5,000 ऐसे। उस सिस्टम से सिस्टम चलेगा। तो अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। मैंने यूट्यूब पर इसके बहुत सारे मैंने वीडियो भी देखे हैं और इसमें कुछ कुछ वीडियो मैंने नेगेटिव भी देखे। तो उसके बारे में सर मुझे कुछ कहना नहीं, क्योंकि सर जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा होता है। और किन बंदों को ना सर मैंने गौर करके देखा, किसी को हमारा अच्छा चल रहा है ना, वो किसी को अच्छा नहीं लगता सर, उसके ऊपर टोकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हाँ ये यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा मैंने अभी क्रिप्टो करेंसी पर मैं करता हूँ और उसके बारे में मैं थोड़ा नॉलेज रखता हूँ। बिटकॉइन भी शुरुआत में आया था 2008-9 साल में, इसकी वैल्यू 1 सेंट थी, मतलब हमारी इंडियन करेंसी में सर 6 से 8 रुपए। उस वक्त जिस बंदे ने 600 रुपए लगाए होते तो आज सर उसका कोई हाथ न पकड़ता, क्योंकि आज एक बिटकॉइन की वैल्यू 30 लाख है तकरीबन। वो 54 लाख से जाकर बिट होकर नीचे आ गए। मतलब उस वक्त जिन बंदे ने बिटकॉइन को हल्के में लिया वो तो अभी पछता रहा है। हमारी एक मैम थी, उसके पास सर एक बंदा आया था, बिटकॉइन ले लीजिए 8 रुपए में, तो उन्होंने लिया नहीं, लेकिन वो आज पछता रही है। वैसे ही आने वाले समय में इस सिस्टम को जिन जिन बंदों ने लिया नहीं, मतलब मैंने 4 बंदों को बताया, उसमें से एक भी बंदे ने नहीं लिया, क्योंकि यार 9,000 10,000 लगा, ये तो मेरे पास की बस की मुमकिन बात नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आपको ना बंदे ढूंढते आएंगे यार, किस बंदे के पास, किस बंदी के पास ऑन पैसे की फाउंडरशिप है। बिल्कुल सर, फाउंडरशिप बिल्कुल। मतलब हम तो, हाँ फाउंडरशिप मतलब तो हम इसके मालिक है, हकदार है हम। इसके बारे में हम अभी तो मैंने सिर्फ देखा है कि इसके कुछ 7 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं और 13 फरवरी को और 2 प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले। मतलब इसका जो पैटर्न है, इसका जो सिस्टम है, जो इन्होंने डिजाइन किया है, ये बहुत बढ़िया है सर। क्योंकि मैं तो अभी सिर्फ 2 दिन हो चुका हूँ ज्वाइन होके। मुझे बताया तो बहुत सारा था, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। थोड़ा मैंने सर्च किया, लेकिन एक बात सर कहूंगा जाते जाते वक्त, ये जो सिस्टम रन हो जाएगी ना तो सर बुम हो जाएगी, बड़ी बड़ी धमाल हो जाएगी। और जिन बंदे के पास नहीं है ना सर, वो इतना सर अपसेट होगा ना, चाहे वो आप बोले ना $1,000, $1,000 नहीं सर $10,000 भी लेकर आएगा ना, तो सर वो नहीं मिलता। क्योंकि सर वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता। जिस वक्त में हमने डिसीजन लिया, जिस अपॉर्चुनिटी को हमने स्वीकार किया और जिस बंदे ने उस अपॉर्चुनिटी को ठुकराया, उसको आने वाला काल ही बता देगा सर। थैंक यू सर, आपने सर इतने बड़े मंच पर सर मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिला। थैंक यू सर। जी जी, अविनाश जी की बात को थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा। एक मिनट अमित जी, अविनाश जी की बात को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। 13 तारीख को जो उन्होंने बोला, अभी वो लॉन्चिंग नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा। 13 तारीख को जो प्रोडक्ट हैं वो लॉन्च नहीं हो रहे हैं, वो बड़े प्रोडक्ट हैं और वो उनकी प्रेजेंटेशन हो रही है सिर्फ। ठीक है सर, तो ये करेक्ट करना बहुत जरूरी था, जिससे कि कोई भी गलत मैसेज ना जाए। थैंक यू वेरी मच। जी अमित जी। कहना ये था अविनाश जी से कि मुंबई आए तो घुमा देना भाई। थैंक यू अविनाश जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका भी, और अविनाश जी आपका भी, मनोज सर आपका भी, क्योंकि आप तीनों लोगों ने जो डिस्कशन अभी रखा है इस मंच पे, वो बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ होगा हम सभी के लिए। क्योंकि जो नॉलेज निकल के आई है, अविनाश जी को तो मैं बड़ा नॉलेजफुल मानने लगा हूँ। जो उन्होंने चंद बातें जाते जाते कही हैं, इसमें ये एक डेडिकेटेड पर्सन ही कह सकता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है किसी सिस्टम को समझने की, और जिसने समझा है गहराई से। अभी बहुत ज्यादा नहीं घुसे हैं अविनाश जी, लेकिन जहां तक वो गए हैं वहां तक बहुत सही गए हैं, बिल्कुल करेक्ट बातें हैं उनकी। मैं पूर्णतः अविनाश जी से सहमत हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी वार्ता को रखा इस मंच पे, और बहुत प्यारे जी मोहन जी एक चीज बोलना चाहूंगा। अविनाश जी, आपने एक चीज बोला कि आप डिजिटल पे काम करते हैं, क्रिप्टो पे। तो कमिंग फ्यू मंथ के अंदर ऐश का प्लान है, हमारा ऑन पैसिव का भी डिजिटलाइज करेंसी आने वाला है, तो ये भी उनका एक फ्यूचर प्लान है।
तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी का कंपनी या टूल्स इतना बड़ा होगा तो डेफिनेटली जब उसका कोई कॉइन या उसका कोई फीचर्स इस तरह से आएगा और खुद का डाटा सेंटर में माइनिंग होगा, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ये फाउंडर को जाने वाला है। आप यहाँ से नॉलेज लगा सकते हैं। जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि सर आने वाला फ्यूचर ही सारा क्रिप्टो करेंसी पर है। फ्यूचर नहीं बोले तो अभी हम 2-3 जन चाय पीने के लिए गए तो हम 15 रुपए या 20 रुपए फोन पे गूगल पे से ट्रांसफर करते हैं। पैसा किसी के जेब में नहीं रहता, क्योंकि सारा डिजिटल करेंसी हो गए। 2016 से हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने जो सिस्टम रन किया है, अभी तो 2022-23 साल में आरबीआई भी डिजिटल करेंसी लाने वाला है। तो आने वाला फ्यूचर पूरा ऑनलाइन होगा, पूरा डिजिटल होगा। ये डिजिटल इंडिया बनने के लिए जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी आपका। और मुशर्रफ सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारी भी डिजिटल करेंसी आने वाली है, और जो क्रिप्टोकॉइन जानकार लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि क्या होता है ये। और इतनी बड़ी कंपनी हमारी है तो जाहिर सी बात है कि वो हर क्षेत्र में अपना कदम रखेगी। थैंक यू सो मच मुशर्रफ सर। और अब मैं एक हमारे बहुत ही अच्छे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। जी जी बोलें सर। सर मेरा डाउट थोड़ा बहुत दिन से रह गया है, थोड़ा छोटे से डाउट है सर। सर जो हम यूज करते हैं जीमेल का मेल और अमेज़न का सर्वर यूज करते हैं और जूम का यूज करते हैं, वो उनको तो मालूम होगा ना सही, हम उनका ऑपोजिट हमारा ओन पेज आ रहा है, वो एग्रीमेंट कैसे होगा सर उनको? मतलब अगर वो लोग हमको कुछ नहीं देगा तो मुश्किल होगा कि नहीं सर? वही जानना चाहता हूँ सर। सर आप बताइए। मोहन जी, एक्चुअली क्या है कि आप जैसे बोल रहे कि गूगल का जीमेल यूज कर रहा है या किसी और का, गूगल का अपना एक अलग प्लेटफॉर्म है। और ऐश ने कहा कि हम किसी को नुकसान या हार्मफुल पहुंचाने के लिए हमारा ये प्रोजेक्ट चालू नहीं हो रहा है ऑन पैसिव। हर जगह अपना एक प्लेटफॉर्म सबका है, बस ये है कि लोगों को अपना सही प्लेटफॉर्म चुन के उसका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कहाँ से होता है ये सोच बदलना, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम के लिए ही बनाया जा रहा है ऑन पैसिव। जो लोगों तक पहुंचता है और जितने भी लोग इससे कनेक्टेड होंगे उसका सोर्स ऑफ इनकम रेडी होगा। एक स्ट्रक्चर है, ये एक बेस है जो आज तक किसी बड़ी कंपनी ने नहीं दिया। अब गूगल को यूज कर रहा है तो हम लोग उसको, उसका जो कस्टमर है उससे लाने के लिए हम लोग नहीं जा रहे, वो ऑटोमेटिकली मूव करेंगे, क्योंकि जब उसका एक पता चलेगा उन चीजों का कि ऑन पैसिव दे क्या रहा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट होता है, वो कैसे अपने फाउंडर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे अपने कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ऑटोमेटिकली ये जब बोलते हैं ना कि एक रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन अचानक से नहीं आता है। जब हम लोग लॉन्च करेंगे डे बाय डे, जब लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से ये कंपनी लॉन्च किया, क्या बेनिफिट है और फाउंडर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली फाउंडरशिप जब क्लोज हो जाएगा, जब हम लोग हार्ड लॉन्च करेंगे, तब फिर कस्टमर आएगा। तो जो भी कस्टमर फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आएगा ना, वो भी एक सेकंड स्टेप पे, जैसे कि ऐश ने कहा, आज जितने भी फाउंडर हमारे से कनेक्ट हो रहे हैं लॉन्चिंग से पहले, वो पहला स्टेप पे है। और लॉन्चिंग के बाद हमारा जितने भी कस्टमर आएगा वो सेकंड स्टेप पे होगा। फिर ईयर्स बाय ईयर जितने साल गुजरेगा उस हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप एक आता रहेगा। तो एक जनरेशन का जो इनकम है वहां से सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किसी का हम लोग हार्मफुल, कोई किसी से नुकसान नहीं है, मगर क्या है कि एक सोच बदलने का, एक जैसे कि हमारे मनोज जी ने कहा, एक करप्शन इंटरनेट जो है उससे हम लोग का ट्रांसपेरेंट और एक क्लीन प्लेटफॉर्म हम लोग देने जा रहे हैं पूरी दुनिया को। तो यही चीज कहूंगा जी, प्लीज। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा मोहन जी, आपके सवाल के जवाब के लिए। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि मुशर्रफ जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि ऑन पैसिव किसी को हार्म करने के लिए या किसी का बिजनेस छीनने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर गूगल भी ये देता मतलब अपॉर्चुनिटी, या फेसबुक भी ये अपॉर्चुनिटी देता, तो बड़ा क्रांति लाया जा सकता था बहुत पहले ही। दूसरी बात, स्टार्टिंग में हम देखें फेसबुक से पहले आर्कुट हुआ करता था, ठीक है।
आर्कुट पे चीजें हुआ करती थी सोशल मीडिया की जैसी। लेकिन हुआ क्या, फेसबुक आया, फेसबुक ने अच्छी सर्विस दी, अच्छे फीचर्स थे, तो सारा का सारा जो कस्टमर था वो कन्वर्ट हो गया फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक ने अच्छा एक वो दिया, प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम दिया। अब पहले से जो मतलब मार्केट में है गूगल है, तो हम गूगल का ही जीमेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे पास जब ऑन पैसिव आ जाएगा, हालांकि हम गूगल को हार्म नहीं कर रहे, बल्कि गूगल ने हमारे डाटा से पता नहीं एक एक व्यक्ति के डाटा से कितने लाख डॉलर कमा लिए हैं, कितने लाख डॉलर, ठीक है। तो वो तो उसको तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी तक उस करप्ट इंटरनेट को कायम रखा हुआ है, अभी तक किसी को कोई बेनिफिट नहीं दिया है, उसका हर्जाना तो उनको भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। जब ऑन पैसिव जाएगा, ऑन पैसिव आएगा, तो ऑन पैसिव में जब कन्वर्जन हो जाएगा टोटली, जब मैं ये नहीं कहता कि रातों रात हो जाएगा, लेकिन 2-4 साल में जब हम जीमेल से ओमेल पे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो तब एक उसके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि जीमेल अभी भी देखिए एक बेस्ट टूल है, ऐसा नहीं है। जो सही है, जो सही चीज है, जो एक जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। थैंक यू सो मच सभी का, जो हमारे पार्टिसिपेटर यहाँ आज मौजूद रहे। बड़े बड़े बहुत ही शानदार क्वेश्चन रखे गए सभी के द्वारा, उतने ही शानदार तरीके से उनको रिप्लाई भी दिया गया हमारे लीडर्स के द्वारा। बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल सत्य उत्तर मिला है सभी को। तो हम सभी अब आज के इस वेबिनार की हम आज यहाँ पर समापन की घोषणा करते हैं, और कल फिर मिलते हैं 7 बजे। तो वी आर ऑल इन इट टू विन इट। Thank you.